जय जय श्री हरिवंश। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि निंदा और परचर्चा में क्या अंतर होता है। निंदा अलग होती है और परचर्चा अलग होती है। क्या दोनों चीजें यह अलग अलग होती हैं या फिर निंदा और परचर्चा एक ही होती है? तो आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की सत्संग को, उनके प्रवचनों को सुनकर इस अधम को जो भी प्रेरणा मिली है, वही मैं आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी। तो वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो जाए, कोई ऐसी कोई बात आपको जो गलत लगे, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि निंदा और परनिंदा में क्या अंतर होता है। तो पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि हमने किसी के बारे में कोई बात भी हमने किसी और से कह दी, यानी कि हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि उस वो ऐसा हो गया, उसका ये हो गया, उसने ऐसा किया। मतलब हम अपने तरफ से हम हमें लग रहा है कि हम नॉर्मली उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चीज हम सोच रहे हैं। लेकिन पर चर्चा, किसी के बारे में कोई बात किसी से कहना, वो भी हमारी निंदा की कैटेगरी में ही आएगा। सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमने अगर किसी के बारे में कोई नॉर्मल बात भी हमने कर ली ना, कि अरे वो ऐसा है, वो ऐसे वहां पे ऐसे मतलब काम करता है या ऐसे कहता है, मतलब हम नॉर्मली हम कुछ बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी वह वो निंदा में ही आएगी, निंदा की श्रेणी में ही आएगी। तो पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमें किसी के भी दोषों का दर्शन नहीं करना है, और हमें दर्शन करना ही नहीं है, और दर्शन कर भी लेते हैं तो उसको प्रणाम करके, सब प्रभु की मायाकृत है, बस यह कह के प्रणाम कर लीजिए। लेकिन अपने हमें मुंह से, अपने अपने मुख से वर्णन नहीं करना है किसी दूसरे इंसान के साथ कि वो ऐसा, कि वो ऐसा। सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि सिर्फ हम अपने मित्र, अपने माता पिता हैं तो अपने बच्चे, मित्र और शिक्षक और गुरु, बस इन्हीं को ही अधिकार है। आप किसी का मतलब अपने जैसे कि पिता है, माता हैं, तो उनके पुत्र में, उनके बच्चों में उन्होंने अगर कोई दोष देखा, तो उनको पूरा अधिकार है माता पिता को कि वो अपने बच्चे को उनके दोषों का वर्णन करके उनको समझाएं, उनके दोषों का निवारण करें, उनको डांटें। तो माता पिता का वह अधिकार है। माता पिता अपना बच्चों का दोष दर्शन करके उनका दोष का निवारण कर सकते हैं, उनको समझाकर, डांट कर। और तो शिक्षक को और गुरु को भी पूरा अधिकार है कि वह अपने शिष्य को उसके दोष दर्शन को देखकर उसके दोषों का निवारण करे, उसको समझाए। ऐसे ही कोई मित्र है, और कोई हमारा बहुत ही मित्र है, बेस्ट फ्रेंड है, और हमें लगता है कि वो गलत कर रहा है, कोई काम गलत कर रहा है या गलत रास्ते पे जा रहा है, तो हमें उसी के सामने उसका दोष वर्णन कर सकते हैं, हम अपने मित्र से वो भी, कि नहीं ऐसे ऐसे मत करो, ये गलत है, ये ऐसा है, उसको हम उसके दोषों का निवारण हम कर सकते हैं, उसको समझाकर। तो पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान ने बस ये गुरु, शिक्षक और माता पिता और मित्र, बस ये इन्हीं को कह मतलब यही लोग कह सकते हैं अपने, वो भी अपने मित्र से, अपने बच्चे से और अपने शिष्यों से, वो भी उनके सामने उनके दोषों का निवारण करने के लिए। लेकिन किसी और से नहीं कह सकते। अब जैसे कोई मित्र भी है ना, तो वो अपने मित्र की जो कोई भी उसका दोष है, वो अपने मित्र से ही बोले कि तुम्हारे अंदर ये चीज है, ये मत करो। लेकिन कभी भी किसी दूसरे से ना बोले कि मेरा मित्र ऐसा है, मेरा मित्र तो ऐसे करता है, तो वह निंदा की कैटेगरी में आएगा। और वैसे भी हमें करना ही क्या है, पर चर्चा हमें करनी ही क्यों है। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि हम किसी के बारे में निंदा करते हैं और मतलब बात करते हैं किसी के बारे में भी, कि ऐसा है वैसा है, तो वह भी निंदा की कैटेगरी में आता है, किसी के बारे में बात करना भी। तो अब हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमें परिचर्चा करनी ही क्यों है व्यर्थ की। और जो साधक लोग होते हैं, जो प्रभु के मार्ग में चलना चाहते हैं, जो चल रहे हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए, तो साधकों को तो ये बात बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, किसी की पर दोषों का दर्शन करना, फिर उनका वर्णन करना किसी और से। तो इससे क्या होता है, हम किसी के बारे में उसका दोषों का दर्शन करके किसी दूसरे व्यक्ति को हम बताते हैं कि वो ऐसा है, वो वैसा है, उसके बारे में ये वो, तो ये निंदा हो गई
पूरी तरीके से ये निंदा की कैटेगरी में आ गया। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि यदि हम किसी के बारे में निंदा करते हैं या उसके बारे में कोई बात करते हैं, तो उसके जो पाप होते हैं सारे वह हमारे ऊपर आ जाते हैं, और हमारे जो भी पुण्य और धर्म के कार्य जो हमने किए होते हैं, जो हम पुण्य किए होते हैं, हमारी अच्छाइयाँ जो भी होती हैं, वह सारा जो है उसका फल उसको मिल जाता है जिसकी हम निंदा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं। तो क्या होता है, अदल-बदल हो जाता है। हमारे पुण्य जो हैं वो उसके पास चले जाएँगे जिसकी हम निंदा और जिसके बारे में हम परिचर्चा कर रहे हैं, और उसके जो जितने पाप की गठरी है वो हमारे सर पे सब हो जाएगी, और फिर हमें कुछ नहीं हासिल होगा। हमारे रसिक संतों ने भी ये कहा है, एक दोहा, एक कहावत कह सकते हैं, कही है, लेकिन मुझे अभी याद नहीं है, तो मैं आपको मतलब हिंदी में ही बता रही हूँ। तो ये समझिए, हमारे रसिक संतों ने भी कहा है कि हम यदि पर निंदा चर्चा करते हैं ना, तो हम उसकी पाप की गठरी अपने सर पर लेकर, और हमें नर्क की प्राप्ति होती है यदि हम किसी के बारे में बातें करते हैं व्यर्थ की, और किसी से उसका दर्शन करते हैं, अगर कि कहते हैं कि ऐसा कि वैसा, तो हम क्यों किसी के पाप की गठरी अपने ऊपर लें और हम फिर नर्क लोग जाएं। हम प्रभु की प्राप्ति के लिए यहाँ पर आए हैं, ना कि पर चर्चा करने, किसी की निंदा करने। तो जो किसी के बारे में पर चर्चा निंदा करता है उसको कुछ हासिल नहीं होता है। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं, उल्टी पाप की गठरी अपने सर पर लेकर नर्कलोक को जाना। सीधे साफ भाषा में सद्गुरुदेव भगवान ने बताया है, और हमारे संत रसिक जनों ने भी अपने ग्रंथों में भी ये चीज लिखी है कि किसी के भी हम निंदा पर चर्चा करते हैं तो उसकी पाप सारा अपने ऊपर लेके नर्क की प्राप्ति होती है हमें, यदि हम ऐसा करते हैं तो पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि हमें निंदा पर चर्चा नहीं करनी है, किसी का दोष दर्शन नहीं करना है। यदि हमें किसी का दोष दिख भी रहा है ना, तो हमें उसका वर्णन नहीं करना है किसी और से, ना ही हमें कुछ बोलना है अपने मुख से। बस प्रणाम करके अंदर ही अंदर, और यह बोलना है कि यह सब हरि की माया है, सब हरि के जन हैं हम सब, और हरि के जन हैं सारे लोग, और हमें किसी में दोष दर्शन नहीं करना है, और मन ही मन में प्रणाम कर लेना है। तो बाकी इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया कि निंदा और परचर्चा में क्या अंतर होता है। निंदा और परचर्चा में कोई अंतर नहीं होता है। निंदा और परचर्चा दोनों एक चीज होती हैं। निंदा की हमने तब भी हमें कुछ नहीं हासिल होगा, हमारी सारी जो भी भजन है जीरो, और हमने किसी की परचर्चा की हमने, वो भी हमारा सब जीरो हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बाकी इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है वह सब पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की सत्संग को, उनके प्रवचनों को सुनकर, उनकी प्रेरणा से मैंने आपको यह बताया है। बाकी आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा आप सब पर खूब बरसती रहे। जय जय श्री हित हरिवंश। सभी को राधे राधे।